वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सिंपल सैंडविच की रेसिपी। सैंडविच तो बहुत सारे बनते हैं, बाहर मिलते भी हैं, लेकिन जो घर बनाने का मज़ा है वो अलग ही है। साफ़ सुथरे बनते हैं, बगैर किसी जम्स के, और जम्स फूड तो खाने ही नहीं चाहिए जो बाज़ार के हैं। आप अपने बच्चों को घर पे बना के दीजिए, और ये लंच बॉक्स भी आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। अभी तो आपको पता है बच्चों को छुट्टियाँ हैं, हर जगह पे बच्चों को छुट्टियाँ हैं, और बच्चों को, जब बच्चे घर पे होते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगती है। तो छोटी छोटी भूख में आप ये सैंडविच बना सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। आप लोग बना कर देखिए, और आपको और आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसके लिए मैंने कहा, आपके बच्चों को भी ये अच्छा लगेगा। सादा सिंपल है, और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मसाले और मिर्चियों का यूज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो चाट मसाला 1 चम्मच डाल सकते हैं। काली मिर्च ज़रूर डालिएगा कूट कर, और नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, और रेड चिली पाउडर भी आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे फीका खाते हैं तो आप बस काली मिर्च और नमक से ही काम चलाइए। लेकिन अगर आपके बच्चे मिर्ची खाते हैं तो प्लीज़ फिर आप सॉसेस, मिर्चें डाल सकते हैं। आपने अभी खीरे, टमाटर, उसको कद्दूकस कर लिया था बारीक, और उनमें बहुत पानी आ जाता है। आजकल खीरे बहुत पानी वाले आ रहे हैं, तो आप लोग पानी निकाल दीजिएगा। अच्छे तरीके से इसे सिक्यूज़ कीजिएगा और पानी निकाल दीजिएगा। अभी दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, चिकन जो कि धो के हमने रखी हुई थी, उसे हम 1 डेढ़ चम्मच ऑयल में डालकर चूल्हे पे रख देंगे। मुझे खीरा कम लग रहा था तो मैंने एक छोटे साइज़ का खीरा और ले लिया। अभी आप गाइस देख सकते हैं। अब अगर चाहें तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन प्याज को पानी में डाल के रखना पड़ता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने प्याज नहीं डाली। हालांकि मेरे बच्चे शौक से प्याज खाते हैं, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, पानी में डालूँ 10-20 मिनट रखूँ, तो भूख लगी हुई थी बच्चों को, तो मैंने फिर ऐसे के तैसे ही बना दिया। अब हम इसमें 1 डेढ़ चम्मच ऑयल डालेंगे, हाफ़ चम्मच ज़ीरा डालेंगे, और हाफ़ चम्मच ही राई डालेंगे, और फिर इसमें चिकन छोड़ देंगे। चिकन को अच्छे से हम लोग बनाएंगे ताकि मसाले इसके चिकन पूरे में मिल जाएं। गाइस, जब तक हमारी चिकन सोते हो रही है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप लोग देख पा रहे हैं चिकन पे मसाले लग चुके हैं, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से सोते करेंगे। किसी भी सूरत में ये कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चा इंसानी सेहत के लिए चिकन अच्छा नहीं है। हम इसको अच्छे से पहले ऑयल में भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये हम शामिल करेंगे, और फिर इसी के पानी में हम इसे पकाएंगे। अभी आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया था हाफ चम्मच, सोया सॉस भी डाल दी, सिरका भी डाल दिया, चिली सॉस भी डाल दी। आप लोग ज़रूर गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना मत भूला कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते। छोटे यूट्यूबर को भी मौका मिलना चाहिए आगे आने का। वो आप लोग कमेंट करेंगे यूट्यूब फैमिली तो ही मुमकिन है, अदरवाइज़ तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। देखिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ताउन कीजिए। अभी हम इसको सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस में चिकन को पका रहे हैं। बहुत अच्छे से चिकन पक भी गई है और गल भी गई है, टेंडर और जूसी। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगेन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी हम चिकन को अल्टी पल्टी करेंगे ताकि दोनों साइड से चिकन अच्छे से पक जाए और जूसी हो जाए इन मसालों में। इन मसालों में मिर्ची बहुत तेज़ नहीं है, हमने मिर्ची थोड़ी हल्की रखी है क्योंकि बच्चों ने खाना है। अगर बड़े खाएं तो मिर्ची तेज़ दबाकर डाल सकते हैं। मैं आपके लिए क्लब सैंडविच, इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ इंशाल्लाह। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ 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 हमें मैसेज कीजिए। हम आपकी हर मैसेज का इंशाल्लाह ओबे करेंगे, और आपके लिए वो रेसिपी फ़ौरन तैयार करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आमना ज़िया, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, आसमा, बारबी डॉल, अलीज़ा, अनाया ख़ान, और जितनी भी बिस्मा, इन सब का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट करती हैं, मैसेज करती हैं और मेरे चैनल को देखती हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, अब सबके बैक वक्त मुझे नाम नहीं आते, आज भी जिन्होंने लाइक किया था, कल भी, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग ताउन करेंगे यूट्यूब फैमिली तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो हम पीछे ही रह जाएंगे।
अब आप देख रहे हैं मसाला चिकन तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे अपने इस खीरे वाले मसाले में डाल देंगे और फिर हम क्रीम डालेंगे। क्रीम तकरीबन हमें हाफ पैकेट नीड है, वो आप लोग डाल दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं चिकन डालने के बाद इसकी लुक ही बदल गई, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर खिलकर आया है। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। आप चाहें तो खुली क्रीम डाल दें, आप चाहें तो नेस्ले की क्रीम डाल दें, आप चाहें तो घर के दूध की मलाई डाल दें, वो मलाई भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बेटी बिल्कुल भी कतन मलाई नहीं खाती, मलाई जो दूध पे आती है वो तो बिल्कुल कभी नहीं खाती, तो मैं वो खट्टी करके मक्खन बना लेती हूँ और फिर देसी घी। तो इसलिए मैं मलाई जो है, बाज़ार की जो मलाई है वो मैं नेस्ले की यूज़ करती हूँ। अगर ना अवेलेबल हो तो जो ईरानी मलाई है वो इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने तमाम चिकन को श्रेड कर दिया था और इसमें मिक्स कर दिया था। अब हम एक चम्मच की मदद से ये तमाम मसाला इस पर लगा लेंगे और सैंडविच कंप्लीट कर देंगे। ये देखने में जितने अच्छे हैं ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोग बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस, बहुत ऑसम तरीके से मैंने बनाए हैं। प्लीज़ आप लोग देखिएगा। अभी आप एक एक करके तमाम सैंडविचेस पे ये मसाला लगा दीजिए और अगर आप चाहें, बच्चे पसंद करें तो केचप ज़रूर लगाइएगा। मेरे पास केचप ख़त्म हो चुकी थी तो इसलिए मैंने केचप का यूज़ नहीं किया। केचप के बगैर भी सो गुड है, लेकिन केचप से ज़रा टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप केचप ज़रूर लगाइएगा। जिन जिन के बच्चे केचप फ्लेवर हैं उनके लिए तो मौजे हैं। अब हमने एक एक करके सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। जितना भी मसाला है तमाम हम इन सैंडविचेस पे लगा देंगे एक एक करके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और हम सब लाजमी कीजिए। और जिन हजरात को मैं अच्छी नहीं लगती या मेरी रेसिपीज़ अच्छी नहीं लगती, डोंट वरी, ये तो एक आम सी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हम अच्छे लगें, कोई बात नहीं। लोग मुंह पे तो बहुत कहते हैं हमने लाइक किया, हमने देखा, कतन नहीं। ये लोग जो झूठ बोलते हैं, कोई भी ना लाइक कर रहा है ना देख रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी यूट्यूब फैमिली सपोर्ट करे तो बस, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मैं यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ग्रो कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ मेरे थोड़ी सी केचप थी, मैं लगाने की कोशिश की लेकिन बहुत नहीं थी, ये फिनिश हो चुकी थी, तो मैंने सोचा खैर है बस। अभी हम इन्हें कट कर लेंगे। ये सैंडविच अपनी एजिस के साथ भी अच्छे लग रहे थे, ज़रूरी नहीं कि आप एजिस काट दें, उसके बगैर भी अच्छे लगते हैं, ना भी काटिए तो भी बहुत यमी लगते हैं। ये मेरी यमी सी रेसिपी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए बनाइएगा ताकि आपके बच्चे खुश हो जाएं। अब आप देख लीजिए मैंने तमाम सैंडविचेस को काट लिया था और अच्छे से मसाला भर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी ज़रूर 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 बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए देखने वाले हजरात प्लीज़, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं उनका अगेन शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी आने वाली वीडियो आप लोग वॉच किया कीजिए, करते रहिए। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।